अपील एक 2 रोज में दायर हो जाएगी। हम नॉक प्लग दुरुस्त कर रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारे पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ। हमें पता है कि कौन सा केस किस वक्त लगेगा और कैसे लगेगा। मुल्क की मैशियत, गरीब अवाम, निज़ाम अदल, आज़ाद मीडिया का ना होना, मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है, दहशत गर्दी के बढ़ते मसाइल हैं, इमरान खान साहब के यही कंसर्न है। मुलाकातें हैं जो है ये उमर अयूब और असद कैसे साहब कर रहे हैं, और इन पे जो शाहिद खाकान साहब के साथ मुलाकात थी, जानबूझ के कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, अंडर कंट्रोल लाया जा रहा है। बदनीतियां जो हैं वो सामने नजर आ रही हैं, और 26वीं तरमीम के जरिए अदालत को तहत किया गया है, और वही बात सामने नजर आ रही है। इदारे को कमजोर करने में किसका क्या रोल है, तो ये सारी चीजें तो सामने आएंगी। इमरान खान साहब का जो बिल्कुल क्लियर चला है इसमें स्टांस है कि उन्होंने ये कहा है कि हमने जो भी करना है अदालतों से बहाल होना है, और अदालतों को ठीक होना पड़ेगा। अदालतें जो हैं किसी भी मुल्क में आजाद अदालतें, साफ शफाफ निज़ाम इंसाफ जो है वो किसी भी जमहूरी मुल्क का बेड रॉक होती हैं, किसी भी निज़ाम का बेड रॉक होती हैं। इस वक्त मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर लॉयर भी हैं, रिप्रेजेंट भी करते हैं। आज मुलाकात भी हुई है आपकी अडयाला जेल में इमरान खान से। फैसल चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच आपके कीमती वक्त के लिए। सर, क्या आपने फैसल साहब इमरान खान साहब को आज ये बताया कि अदलिया के अंदर इख्तलाफात किस हद तक बढ़ गए हैं, वो अदलिया जिससे खान साहब क्लीन चिट लेकर बाहर आना चाहते हैं, और क्या आपने उनको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त अपने ऑफिस में आ चुके हैं? क्या कहा उन्होंने इस पर? देखिए, ये फ्यूल जो है, क्योंकि ये रिपोर्ट हुआ है और इमरान खान साहब के पास एक अखबार जाता है जिससे वो वाकिफ थे, और फिर उन्होंने ये कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को नगीं कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है, और मुल्क में जो एक आज़ाद अदलिया का इदारा है उसको तबाह कर दिया गया है। अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जो है वो मुल्क में जो निज़ाम अदल है उससे खिलवाड़ किया गया है। और ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि जजेस के दरमियान जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक तासुब की फजा है। कुछ जजेस जो हैं वो एक सर्टेन पावर्स यूज कर रहे हैं, कुछ जजेस जो हैं वो सर्टेन पावर्स नहीं यूज कर रहे। काजी फायज ईसा ने जो बीज बोया था सर, वो माशाल्लाह से पौधा बन गया और दरख्त बनने जा रहा है। मैं हैरान इस बात पे हूं कि इमरान खान साहब को एतमाद तो नहीं है इस अदलिया के ऊपर, जिसका हाल रोज बरोज हम देख रहे हैं कि तितर बितर होता जा रहा है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि मैं अदलिया से ही क्लीन चिट लेके निकलूंगा। मुज़ाकरात में भी हम एक डेडलॉक बरकरार देख रहे हैं। क्या उम्मीद है इमरान खान साहब को जेल से निकलने की? देखिए, इमरान खान साहब को उम्मीद जो है वो ये तो आप ये कहें कि अदालत से ही उम्मीद लगाई जा सकती है ना। कोई भी जो शख्स जो है आइन और कानून पे यकीन रखता हो, कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखता हो, वो तो यही बात करेगा। और अदलिया को अब ये चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई है, जिस तरह से अवाम के और बुनियादी शहरी हकूक की हिफाजत में नाकाम रहे हैं, ये तो यही जजेस जिम्मेदार है ना जिस वक्त सीटों पर बैठे हैं। अगर वो उस वक्त इदारे को कमजोर करना था तो भी वो देखना है कि इदारे को कमजोर करने में किसका क्या रोल है। तो ये सारी चीजें तो सामने आएंगी, लेकिन हम जो अपने इमरान खान साहब का जो बिल्कुल क्लियर चला है इसमें स्टांस है कि उन्होंने ये कहा है कि हमने जो भी करना है अदालतों से बहाल होना है, और अदालतों को ठीक होना पड़ेगा। अदालतें जो हैं किसी भी मुल्क में आज़ाद अदालतें, साफ शफाफ निज़ाम इंसाफ जो है वो किसी भी जमहूरी मुल्क का बेड रॉक होती हैं, किसी भी निज़ाम का बेड रॉक होती हैं। और अगर ये नहीं होगा तो फिर तो हम किसी के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। चौधरी साहब, आज सजा के खिलाफ अपील दायर नहीं हुई हाई कोर्ट में, इसकी क्या वजह है? अपील एक 2 रोज में दायर हो जाएगी। हम नॉक प्लग दुरुस्त कर रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम अपील से जब हमारी लीगल टीम सलमान सफदर साहब कर रहे हैं वो मुतमईन होंगे तो फाइल कर दी जाएगी। कोई इतना हम लोग जो हैं वो हमारे पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ। हमने हर चीज सर, आपका लीडर जेल में, आपको जल्दी तो होनी चाहिए ना कि सर हम अपील फाइल करें और सजा मुअत्तल करवाएं, खत्म करवाएं। तला साहब, आप वकीलों के कामों को नहीं जानते, हम ज्यादा जानते हैं, जिसमें आप सहाफत जानते हैं, एंकरी जानते हैं। हमें पता है कि कौन सा केस किस वक्त लगेगा और कैसे लगेगा। जल्दी में हम अपने लीडर की किसी भी बुनियादी हक को या किसी भी ट्रस्ट को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, जल्दी है काम शैतान का। ये बताइए चौधरी साहब, इमरान खान साहब की आज सबसे बड़ी परेशानी आपकी नजर में क्या है? कंसर्न उनका सबसे बड़ा क्या है आज के दिन में? मुल्क की मैशियत, गरीब अवाम, निज़ाम अदल, आज़ाद मीडिया का ना होना, और मुल्क में
جو عدم معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے، دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے مسائل ہیں، عمران خان صاحب کے یہی کنسرن ہیں جو کہ تمام پاکستانیوں کے ہونے ہیں، اور وہی ان کے بارے میں سوچتے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں ایک نئی جہت اور ایک نئی سوچ دیتے ہیں، اور اس سے وہ نمرد آزما ہونا چاہتے ہیں، اور ان کو پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان کے حال کی بہت فکر ہے. سر ہم یہ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی جو تھے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بھی گھر پہ گئے تھے. آج بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ الائز کو ایکٹیو کیا جائے گا، موبلائز کیا جائے گا، کیمپین چلائی جائے گی آئین کی بالادستی کے لیے. آج جو سر اتنی لمبی ملاقات اڈیالہ میں ہوئی تو کیا اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی فیصل صاحب؟ دیکھیے یہ ملاقاتیں ہیں جو ہے یہ عمر ایوب اور اسد قیسی صاحب کر رہے ہیں، اور ان پہ جو شاہد خاقان صاحب کے ساتھ ملاقات تھی اس پہ بریفنگ ہوئی ہے، لیکن میری ملاقات اڈیالہ میں اس پریسر سے پہلے ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے آج میں اس ملاقات میں شامل نہیں ہو سکا کیونکہ مجھے اڈیالہ میں جانا تھا. تو یہ بریفنگ جو ہے وہ ان سے بات کی جائے گی. انہوں نے ملک میں جو اپوزیشن کو لا اینڈ قانون کی حکمرانی، کانسٹیٹیوشن کی بحالی، بنیادی حقوق کی بحالی، آزاد عدلیہ کی بحالی، آزاد اور ملک میں قانون کی حکمرانی اور آزاد میڈیا کے اور آزاد انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی ایک صحیح کی ہے، اور عمر ایوب اور اسد قیسی صاحب کی ڈیوٹی اسی سلسلے میں لگائی گئی اور دوسرے دوستوں کی. فیصل صاحب I know you're short on time. My last question. فیصل صاحب my last question to you. مجھے معلوم ہے آپ کے پاس وقت کم ہے. مجھے یہ بتا دیجیے سر، اب جانتے ہیں کہ نذر عباس صاحب جو ایڈیشنل رجسٹرار تھے ان کو آن اسپیشل ڈیوٹی OSD بنا دیا گیا ہے، توہین عدالتی کارروائی شروع ہو گئی ہے، خط لکھ دیا گیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی. ایک براہ راست ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنفرنٹیشن ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ صاحب دوسرے بھی شامل ہیں. اس پوری صورتحال کا اینڈ گیم آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیصل صاحب؟ دیکھیے اگر وکلا نے کھڑے ہوں گے اور پاکستان کے شہری نہیں، سپریم کورٹ کے ادارہ تباہ ہو جائے گا. ملک میں عدالتی نظام جو ہے وہ پہلے ہی تباہی کے دہانے پہ ہے، اور اس کو جان بوجھ کے کمپرومائز کیا جا رہا ہے، انڈر کنٹرول لایا جا رہا ہے. 26ویں ترمیم کی بدنیتیاں جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں، اور 26ویں ترمیم کے ذریعے عدالت کو تحت کیا گیا ہے، اور وہی بات سامنے نظر آ رہی ہے. اگر اس ادارے کے لیے ججز کے ساتھ ساتھ عوام اور وکلا نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر ملک میں نظام انصاف ناپید ہو جائے گا. اور پھر عمران خان 2032 کے بعد جیل سے باہر نکلیں گے؟ عمران خان اس سے پہلے نکلیں گے، اور اسی آنے والے چند ہفتوں میں مہینہ ان کو عوام کے درمیان دیکھیں گے، اور وہ آئیں گے تو ملک کو سیدھی پٹڑی پہ ڈالیں گے، اور ملک میں آئین و قانون کی بحالی بھی ہوگی اور آزاد.